गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है कूलम्स लॉ का। ठीक है, तो हम देखते हैं कूलम्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कूलम्स लॉ इन मीडियम। ठीक है, इससे पहले हमने कूलम्स लॉ किसमें देखा था बेटा? कूलम्स लॉ हमने वैक्यूम में देखा था। कहां देखा था? वैक्यूम में या फ्री स्पेस में या एयर में, मतलब वहां पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं था। अब हम क्या देखेंगे, जब चार्ज कहां रखा होगा? किसी मीडियम के अंदर। मीडियम मतलब क्या हुआ? ऑयल में रख दूं मैं, वाटर में रख दूं मैं, किसी भी मीडियम में रख दूं। मान लो मैंने एक चार्ज रखा, क्या रखा? Q1 रखा। दूसरा चार्ज मैंने रखा Q2 रखा। हमें पता है अगर इनको मैं सेपरेट कर देता हूं किसी r दूरी से, हाँ सर, तो इनके बीच में एक फोर्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सर, पक्का सर, हाँ सर। अब क्या किया मैंने? इसको किस में रख दिया हमने? मीडियम में रख दिया। मीडियम कैसा है? ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, हाँ, वाटर हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है सर। तो अगर मैं फोर्स लिखूं, क्या लिखूं सर? फोर्स इन मीडियम क्या होगा सर? हाँ बोल दो सर। तो क्या मैं लिखूंगा? बिल्कुल Q1, हाँ सर, Q2, हाँ सर, अपॉन 4 पाई E इंटू R का स्क्वायर। सर इस बार तो ये आया, वहां क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या है? क्या वही है? नहीं सर, यहां एक नई चीज आ गई, नई चीज इंट्रोड्यूस हुई। ये क्या होता है सर? आओ देखते हैं सर। E बराबर क्या होता है सर? E नॉट इंटू ER। हाँ सर, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं परमीविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सर ये क्या है? ये तो हम कल पढ़े ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं। इसे क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम। हाँ सर, बिल्कुल सर, या एयर। नहीं समझ में आया सर? ER क्या लिखा हुआ है? इसे बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं सर। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है, यहां तो कोई डाउट नो सर। अच्छा, यहां से एक चीज मैं सीखता हूं। क्या सीखता हूं? E बराबर क्या आएगा यहां से? ER रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या आएगा सर? ये आएगा E अपॉन E नॉट सर। तो रिलेटिव परमिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो क्या है? E अपॉन E नॉट। समझ में आया क्या? अच्छा, जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। हाँ सर, तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं ER जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या होगा? वो क्या होगा? यूनिटलेस होगा। क्या होगा? यूनिटलेस। यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। बिल्कुल सर, क्या होगा? यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। क्या यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा, ER के बारे में थोड़ा और सर डिटेल में बताइए। ठीक है, ER क्या होता है सर? रिलेटिव परमिटिविटी होता है सर। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं ER जो होगा इसका रेंज इंफिनिटी से लेकर 1 के बीच में होगा। 1 से बड़ा होगा और इंफिनिटी से छोटा होगा सर। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और बताइए, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, क्या अब यहां से हम बता सकते हैं ER इज ऑलवेज पॉजिटिव? नहीं समझ में आया है? रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ER एयर का क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर क्या होगा? एयर या वैक्यूम क्या होगा? बोलो बोलो सर, क्या होगा? सर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्या समझ पा रहे हैं आप? हाँ सर, हमें यहां तक समझ में आ गया है, बिल्कुल आ गया है। अच्छा, समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? E। क्या E की जगह पर मैं, क्या E की जगह पर E नॉट इंटू ER लिख सकता हूं? हाँ सर, लिख सकता हूं। तो लिख दो, लिख दो। कौन रोका है भाई? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, हाँ सर, एप्सिलॉन नॉट ER इंटू R का स्क्वायर। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल सर। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये ले लूं, ये क्या लिखा हुआ है सर? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R का स्क्वायर। सर ये तो क्या लिखा हुआ है? तो कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस। हाँ सर, एयर नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, पक्का? हाँ सर, पक्का? हाँ सर। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? F इन मीडियम इक्वल टू F इन वैक्यूम अपॉन ER। हाँ सर, ये तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल सर, अगर मुझे फोर्स मीडियम में लिखना हो, वैक्यूम में फोर्स निकाल लो और ER से डिवाइड कर दो और वही आंसर आ जाएगा। पक्का सर? अच्छा, ER क्या हमेशा 1 से बड़ा होगा? हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ सर, अगर मैं नीचे ER 1 से बड़ी क्वांटिटी से इसको डिवाइड करूं, बोला तो
फोर्स इन मीडियम कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा सर। तो मैं यहां लिख सकता हूं फोर्स इन मीडियम इज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। क्या कोई डाउट है? नो सर, हमें कोई डाउट नहीं है। पक्का सर? अगर हमें फोर्स इन मीडियम निकालना है, फोर्स इन वैक्यूम लिख दो। क्या करूं? फोर्स इन वैक्यूम लिख दो और ER से क्या करो? डिवाइड कर दो। क्या समझ पा रहे हैं? 2 माइक्रोकूलम, हाँ सर, और 8 माइक्रोकूलम, हाँ सर। इसको मैंने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस सेपरेट कर दिया और मीडियम दे दिया मैंने। क्या मीडियम दे दिया सर? वाटर। मीडियम क्या दे दिया सर? वाटर है। मीडियम क्या यहां पर है? वाटर है। अच्छा सर, बिल्कुल सर। अब मुझे फोर्स लिखाना है। क्या लिखाना है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। क्या लिखना है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। बिल्कुल सर। निकालिए सर आंसर। हाँ सर, देखते हैं। पक्का? हाँ सर। अच्छा, फोर्स इन मीडियम लिखोगे क्योंकि वाटर प्रेजेंट है। हाँ सर। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन ER। हाँ सर। पक्का सर। फोर्स इन वैक्यूम क्या होगा सर? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ सर। K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 द पावर 9। Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम। 2 इंटू 10 द पावर -6। और Q2 क्या है? बोलो सर। 8 इंटू 10 द पावर -6। माइक्रो मतलब क्या हुआ? 10 की पावर -6। हाँ सर, बिल्कुल सर। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या है? 20 इंटू 10 की पावर -2। क्यों लगाया? क्योंकि सेंटीमीटर में है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। ये सब मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कैसे कन्वर्जन होता है। हाँ सर। का होल स्क्वायर। पक्का? ये तो फोर्स इन वैक्यूम आ गया और मुझे चाहिए किस में? मीडियम में। तो किससे डिवाइड करूंगा सर? ER से। अच्छा सर, वाटर का ER क्या होता है सर? 81 होता है। भाई घबराओ मत, ये सवाल में गिवन होगा। वाटर का ER सवाल में गिवन होगा। कितना होता है? 81 होता है सर। चलो सॉल्व करते हैं सर। बिल्कुल। हाँ, मुझे बताओ। 8 2 जा 16, 16। हाँ पक्का? 16 9 जा 144। बिल्कुल सर, 144। पहले ये किया करो, फिर पावर अरेंज किया करो। ठीक है, पावर अरेंज करते हैं। 6 और 6 -6 -6 -12। पक्का? और यहां पर +9, तो कितनी होगी पावर? बोलो सर। 10 की पावर बेस सेम है, ऐड हो जाएगी। पक्का? कितनी होगी बोलो? -12 + 9 मतलब -3 सर। बिल्कुल सर। यहां देखते हैं, आओ यहां देखते हैं। ठीक है, 20 का स्क्वायर लगाए ना, 400 करो, कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 400। पक्का सर? हाँ सर। 10 की पावर -202 -4 सर। बिल्कुल सर। यहाँ 2 जीरो हटाओ तो यहाँ -2 आएगी, ऊपर जाएगा तो और इंटू 81। हाँ सर। आगे लिखूं मैं क्या? हाँ लिखो सर। ठीक है, तो 144 अपॉन, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? 4 इंटू 81। पावर की बात करूं तो यह -4 है, यहाँ -3। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बोलो बोलो, ऊपर क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? +4 सर। बिल्कुल सर। 10 की पावर -3 +4। क्या कोई डाउट है? नो सर, हमें कोई डाउट नहीं है सर। बिल्कुल पक्का? तो क्या लिखूंगा? 1440 अपॉन, ठीक है, पक्का? हाँ सर। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है हमारी? नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? आओ देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, क्या है भाई? अगर मैं आपसे बात करूं, पूरी थ्योरी है, पूरा फोकस चाहिए मुझे आपका बोर्ड पे, पूरा फोकस चाहिए बोर्ड पे। पेन रख दो, कॉपी रख दो, बोर्ड पे देखो। ठीक है, मैं अगर बात करूं, ये x एक्सिस है, हाँ सर, ये y एक्सिस है, हाँ सर, बिल्कुल। अगर मैं यहां पर कोई चार्ज q1 रख देता हूं, हाँ सर, यहां से r1 क्या है? r1 दूरी पे, मतलब ऑरिजिन से मैं कोई पोजीशन वेक्टर लेता हूं r1। पक्का? और यहां पर मैं क्या रखता हूं सर? q1 चार्ज रखता हूं। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, बिल्कुल सर। यहां पर मैं कोई चार्ज q2 रख देता हूं और मैं बात करूं तो ये पोजीशन वेक्टर यहां से क्या है? कितनी दूरी पे? r2 दूरी पे है। पक्का सर? हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, ये r1 r2 समझ में आ रहा है क्या? ये पोजीशन वेक्टर हैं, ये हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, वहां आप देख सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? हाँ सर, अच्छे से ये चीज समझ में आया। बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं ये वाली डिस्टेंस को, तो इन दोनों के बीच के सेपरेशन को मैं r बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? r बोल देता हूं। और इस वेक्टर का जो हेड है, क्योंकि ये भी वेक्टर होगा, इसको मैं
Q2 पे रखता हूं। क्या समझ पा रहे हो सर? हाँ सर, हमें समझ में आ रहा है सर। क्या 1 2 पे फोर्स लगाएगा? हाँ लगाएगा। क्या 2 भी 1 पे फोर्स लगाएगा? हाँ लगाएगा। अब मैं 2 पे अगर फोर्स लिखूं तो कौन लगा रहा है सर? 1 लगा रहा है। पक्का सर? कितना लगा रहा है आओ देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसके ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है? हाँ सर लगा रहा है। तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे आप? F बराबर, F किस पे लग रहा है? किस पे लग रहा है भाई? 2 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 1 के द्वारा। पक्का? हाँ सर। तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो सर। मैं क्या लिखूंगा? मॉड। हाँ सर लिखूंगा मॉड, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। हाँ सर, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। पक्का? हाँ सर। क्या आएगा सर? सर क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सर ये तो हमें आता ही है। पक्का? ये क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड है। बट फोर्स के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, फोर्स क्या कंप्लीट हुआ? नहीं सर, अब इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है। पक्का? तो वो कैसे लिखेंगे आओ देखते हैं वेक्टर फॉर्म से। अच्छा मुझे बताओ, आपको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन आता है? हाँ सर आता है। सर क्या होता है सर? ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर। हाँ सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ C वेक्टर को A प्लस B वेक्टर? क्या लिख सकता हूँ सर? हाँ सर हम लिख सकते हैं सर। पक्का? ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है। हाँ हमने सीखा है। कहाँ सीखा है? वेक्टर में सीखा है। अब मुझे बताओ अगर आपसे मैं बात करूं, मुझे यहां से देखो तो R प्लस R2 बराबर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर हमें समझ में आ रहा है सर। हाँ सर आओ देखते हैं सर। अगर मैं इसमें ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो क्या लिखूंगा मैं? बोलो बेटा क्या लिखूंगा सर? बोलो सर क्या लिखूंगा? R1 प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। हाँ सर R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से R वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी सर? R2 माइनस R1 वेक्टर। क्या समझ में आया? हाँ सर हमें समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। मान लो मैं कोई A वेक्टर लिखता हूं, मैंने कहा A वेक्टर, क्या लिखा मैंने? A वेक्टर। इसके बाद दो चीजें हैं। हाँ सर क्या क्या है सर? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? बोलो सर। मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? सर मॉड है होगा। और डायरेक्शन क्या होगा सर? A कैप होगा। नहीं आया? क्या एक वेक्टर A को मैं लिखूं तो मॉड A इंटू A कैप। कैप मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन। कैप मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो A कैप की वैल्यू अगर लिखूं तो A वेक्टर अपॉन मॉड A वेक्टर। क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ सर मैं लिख सकता हूं सर। बिल्कुल सर। पक्का? हाँ मुझे समझ में आ रहा है सर। पक्का? अगर मैं आपसे बात करूं फोर्स की, अगर मैं ये लिखना चाहूं डायरेक्शन के साथ तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स बोलो 1/2। क्या लिखूंगा? बोलो K Q1 Q2 अपॉन, ठीक है यहां क्या आएगा? बोलो बेटा R कैप। डायरेक्शन क्या है? R की तरफ लग रहा है तो R कैप अपॉन R का स्क्वायर। क्या कोई डाउट है? नो सर हमें कोई डाउट नहीं है सर। पक्का? अच्छा R कैप की वैल्यू क्या हो सकती है? सोचो। क्या R कैप की जगह पे मैं R वेक्टर को मैं मॉड R इंटू R कैप लिख सकता हूं। तो R कैप की जगह पर मैं क्या वेक्टर R अपॉन मॉड R लिख सकता हूं। हाँ सर मैं लिख सकता हूं। तो फोर्स 1/2 क्या होगा? बोलो K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R अपॉन R का क्यूब। क्या हमें समझ में आया सर? हाँ हमें समझ में आया। बिल्कुल आया। क्या यहां तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ लिखूं तो क्या आएगा? K Q1 Q2 इंटू R वेक्टर अपॉन R का क्यूब वेक्टर। R क्या है? दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन है। पक्का सर? हाँ सर बिल्कुल। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। अच्छा मैं यहां चाहूं तो R की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो मैं अगर क्या लिखूंगा? फोर्स बराबर क्या लिख सकता हूं? K बोलो सर Q1 Q2 बोलो R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ये एनसीईआरटी लिखती है सर। हाँ सर ऐसा ही एनसीईआरटी लिखती है। हाँ सर पक्का? ये तो अपने सुविधा के लिए मैंने किया था। हाँ सर। अब मुझे डाउट हो रहा है सर। क्या डाउट हो रहा है सर? ये तो दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, आपने लिख दिया।
मान लो ये निगेटिव चार्ज होता, Q2 निगेटिव होता, तो क्या फोर्स रिपेल करता? नहीं सर, तब तो अट्रैक्ट करता, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती। जब डायरेक्शन चेंज हो जाती तो फिर ये कैसे लिखा जाता? तो इसके लिए एक छोटी सी बात है। क्या छोटी बात है सर? Q1 और Q2 को हम किसके साथ रख दें? साइन के साथ रख दें। किसके साथ? साइन के साथ। पक्का सर? हाँ सर। तो यहां लिखो सर, क्या लिखेंगे? Q1 एंड Q2 को रखते हैं साइन के साथ। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये तो याद ही कर लो। Q1 और Q2 को रखते हैं साइन के साथ। पक्का? हाँ सर। अच्छा, अगर मुझे इस Q1 पे निकालना होता फोर्स तो सर ये वेक्टर तो इधर की तरफ बना दिया आपने एरो, उल्टा बनता तो निगेटिव वेक्टर आ जाता। हाँ सर, इसके लिए फिर क्या सीखा मैंने? दूसरी बात यहां आपको सीखनी है। क्या सीखनी है सर? आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां फोर्स निकालना होता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां फोर्स निकालना होता है। कोई डाउट है क्या? नहीं सर, हमें कोई डाउट नहीं है। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, हमें कोई डाउट नहीं है। हमें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, हमें समझ में आ रहा है। दो चीजें आपको याद रखनी है। Q1 और Q2 किसके साथ रखा जाएगा? साइन के साथ रखा जाएगा। हाँ सर। और दूसरा, जहां फोर्स निकालना हो वहां आर वेक्टर का हेड होना चाहिए। क्या कोई डाउट? अगला टॉपिक क्या है मेरा? सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। अगला टॉपिक मेरा क्या है बेटा? सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। क्या कहता है और देखते हैं। ठीक है, ये कहता है कि अगर कोई चार्ज मान लो Q1 रखा है सर, हाँ रख दिया मैंने Q1, ठीक है बेटा, पक्का? हाँ सर। यहां पर मान लो कोई Q2 चार्ज रखा है सर, हाँ सर, इसको मैं a दूरी पे रख दूं, हाँ सर, क्या इसको ये रिपेल करेगा? हाँ सर, इधर रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा, पक्का? फोर्स 1/2 समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, पक्का? यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं मान लूं, अगर मैं यहां पर कोई यहां पर Q2 चार्ज रख दूं, Q3 चार्ज रख दूं, समझ में आ रहा है क्या? इसको मैंने बोला यहां पे b दूरी पे रखा है। कितने पे रखा है? b दूरी। क्या ये भी अपना असर दिखाएगा? हाँ दिखाएगा सर। हमने सीखा है इसके होने ना होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपना असर क्या दिखाएगा? फोर्स कैसा लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। क्या यही लाइन ज्वाइन हो रही है? हाँ सर। फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 3 लगा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर। अब इस Q1 चार्ज पे कितने फोर्स लगे? 2 फोर्स लगा रहे हैं। क्या एक और रखूं? 3 लगाएगा, एक और रखूं 4 लगाएगा। जितने चार्ज लाऊंगा सब अपना अपना असर दिखाएंगे, सब अपना अपना फोर्स लगाएंगे। हाँ सर। क्या इसके होने ना होने पे इस पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है सर। अब मुझे बताओ, मान लो कोई पार्टिकल है, मान लो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है किसी पार्टिकल के ऊपर, पक्का? तो नेट फोर्स अगर मैं बात करूं, कोई चीज ऐसे खींच रहे हो, ऐसे भी खींच रहे हो, तो उसका मोशन कैसा होगा? फोर्स कैसे नेट लगेगा? ऐसे ऐसे कुछ आएगा, ऐसे ऐसे बीच में जाता नजर आएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? मतलब फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो भी उस चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज हो रही साथ साथ। देखो, यही तो वेक्टर फॉर्म का मतलब है ना, कि ये 2 डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दी तो उसकी एक बीच की डायरेक्शन को नजर आएगी, ऐसे ऐसे मोशन होगा। यही तो फोर्स कह रहा है ना भाई। उसके बाद दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्या समझ में आ रहा हो क्या? पक्का सर। तो अगर मैं बात करूं किसी चार्ज के ऊपर या किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, पक्का, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है, कहता है कि उनका जो फोर्सेस का सम होगा वो वेक्टर सम होगा। क्या होगा सर? वेक्टर सम होगा। स्केलर सब तो सीधे अलजेब्रिक होते हैं, 1 + 1 2, 2 + 3 5, नहीं समझना। पर वेक्टर में ऐसा नहीं होता है 2 मीटर इधर, 2 न्यूटन उधर, 2 न्यूटन इधर, तो कितना 4 न्यूटन? नहीं सर, उनमें डायरेक्शन भी ऐड होगी, पक्का? तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं वेक्टर के, छोटे से हैं, देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पक्का सर? हाँ, मैं शुरू करता हूं। हाँ, देखता हूं सर। अगर मैं आपसे बात करूं, मान लो, वैसे तो आपको आता है लेकिन फिर भी रिवीजन कराने में क्या था? रिवीजन बहुत जरूरी है, पेपर आपको देना। मान लो ये वेक्टर ए है, हाँ सर, ये वेक्टर बी है, हाँ सर, पक्का सर, पक्का सर। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा एंगल। किसी एंगल पे फोर्स लग रहे हैं, पक्का? ये दोनों ए बी किसी एंगल पे लग रहे हैं, हाँ सर। चाहो तो इसको एफ एफ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने ए और बी माना है, ठीक है?
समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। इसका जो नेट फोर्स आता है कुछ ऐसा आएगा। हाँ सर, ए से कितनी डिग्री पे आएगा? अल्फा डिग्री पे आएगा। पक्का सर? हाँ सर। इसको मैं बोल देता हूं, बोलो रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोल देता हूं? रिजल्टेंट। जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया। हाँ सर, इन दोनों का रिजल्टेंट आया तो ये क्या आ जाए? इसको आर बोल दूं मैं। हाँ सर। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? आपको आती है, पक्के से आती है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं क्या होता है। प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूं, सीधे बता रहा हूं। पक्का क्या होता है? बोलो a का स्क्वायर वेक्टर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। पक्का? हाँ सर। अल्फा क्या है सर? अल्फा क्या है? ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। पक्का सर? हमें समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। क्या यहां तक कोई डाउट है? नो सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो यहां से मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी। डायरेक्शन के लिए मैं क्या लिखूं? tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है? बोलो tan अल्फा क्या होता है? बोलो 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 बोलो। अब सोचो, इसको लिखने के लिए चाहो तो ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो, वैसे कोई नीड है नहीं। पक्का कोई नीड है नहीं। अगर मैं बात करूं, देखो कुछ लोगों को डाउट हो रहा है कैसे प्रूव होता है। ये वेक्टर ए है सर, ये वेक्टर बी है सर। हाँ सर। अगर मैं बात करूं, ये एंगल थीटा हो जाएगा इन दोनों के बीच। यहाँ कंपाउंड ले लो तो यहाँ क्या आएगा? बी कॉस थीटा आएगा सर। ये क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा सर। हाँ सर। पक्का सर? ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। पक्का था सर? हाँ सर। यहाँ से प्रूव हो जाता है चाहो तो। ठीक है। अगर मैं बात करूं बी साइन थीटा, अब मैं अल्फा निकालना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? अल्फा। अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पक्का? तो मैं क्या लिखूंगा? tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। क्या कोई डाउट है ना? नहीं सर। याद रखना, जब tan अल्फा लिखो ना, b साइन थीटा आता है, a साइन थीटा नहीं आता है। ये वाला वेक्टर लिया जाता है, अपोजिट वाला। पक्का? हाँ सर। b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। क्या कोई डाउट है? नो सर। पक्का सर। क्या मैंने एक नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख दिया? हाँ सर। क्या डायरेक्शन भी लिख दिया? हाँ सर। अब ये वाला मान लो वेक्टर था, इसका एक नया मैग्नीट्यूड आता, कुछ डायरेक्शन आता। किस फॉर्म से लिखूंगा? इस फॉर्मूले से लिखूंगा। क्या कोई डाउट है? नो सर, हमें कोई डाउट नहीं है। अब हम अपनी काम को आसान बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले जिनको हमें याद होना चाहिए। जब आप सवाल लगाओ ना, चाहे फिंगर टिप्स लगाओ एनसीईआरटी बुक्स की, या आप कोई मॉड्यूल लगाओ, या आप मेरी डीपीपी या मेरी सीट्स के क्वेश्चन लगाओ, या आप एससी वर्मा लगाओ, तो बार बार तो आप ये नहीं करोगे ना ए प्लस बी कॉस थीटा, बार बार स्क्वायर करो, बार नहीं करना ही नहीं हमको भाई। हमको एक मिनट में आंसर चाहिए ना, तो कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं, क्या जाता है। पक्का? चलो देखते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले याद करते हैं वेक्टर फॉर्म के। यहां तक कोई डाउट है? नो सर, यहां तक कोई डाउट। अगर मैं आपसे बात करूं, एंगल बिटवीन थीटा को मैं जीरो कर दूं, थीटा को कर दूं मैं जीरो, मतलब एक वेक्टर एफ इधर ही लग रहा है। पक्का सर? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? और दूसरा वेक्टर एफ इधर ही लग रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। हाँ सर। पक्का? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपको याद करना है बेटा, ठीक है? ये आपको याद ही करना है। पक्का? मैं क्या कह रहा हूं? n वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैं देखता हूं n क्या है? सेम मैग्नीट्यूड। पक्का? तो मैं क्या लिखूंगा? 360। एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर 360 बाई n, 360 बाई n। तो एफ नेट क्या होगा? एफ नेट 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एफ नेट क्या होगा? 0 होगा। आओ देखते हैं कैसे। नेट फोर्स या नेट वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। आओ देखते हैं। अगर मैं बात करूं, n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ वेक्टर। बिल्कुल सर। अगर मैं दो वेक्टर ले लूं, n की वैल्यू क्या कर दूं? 2 कर दूं। पक्का सर? पक्का? तो एंगल क्या आएगा? बोलो 360 बाई 2, 360 बाई 2 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। हाँ सर। दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड के, मैं इधर लिख दूं, एक एफ इधर है, एक एफ इधर है। कितना एंगल दोनों के बीच में? 180 डिग्री। मैं दो वेक्टर खींच रहा हूं, 180 180। नेट क्या आएगा भाई? 0 सर, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? सेम सर। तो क्या आएगा? 0। तो एफ नेट क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। पक्का सर? पक्का? हाँ सर। अगर n की वैल्यू मैं 3 कर दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो कई बच्चों को आता ही नहीं। n की वैल्यू मैं कर दूं 3 कर दूं, तो एंगल क्या होगा? बोलो 120 डिग्री।
हाँ सर, एलेम्बीज थ्योरम नाम के एनसीईआरटी में, जो अब तो रिड्यूस हो गया, पहले आता था, उसमें बताया जाता था नेट जो फोर्स आएगा इसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, एफ 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 क्या होगा भाई, बोलो बोलो बोलो, एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। एफ नेट क्या होगा, 0। ये 120 डिग्री, ए भी 120 डिग्री और ए भी 120 डिग्री। कोई डाउट है क्या? नो सर, हमें कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं है सर। पक्का सर? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आगे देखते हैं क्या। अगर मैं n की वैल्यू 4 कर दूं, कितनी कर दूं, 4 कर दूं, पक्का सर, कितनी कर दूं, 4, तो एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कोई पार्टिकल है, यहां एफ लग रहा 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 है। हाँ सर, बोलो, एफ नेट 0 सर। पक्का? n की वैल्यू 5 कर दो, एंगल कितना होगा, बोलो, थीटा 72। हाँ सर, थीटा कितना होगा, 72। तो एफ नेट कितना होगा, 0 सर। कंडीशन याद रखना, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। कब? जब मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। अगर 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो 10 ही न्यूटन इधर लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 12 और ये 10 है तो नेट क्या आएगा, 2 न्यूटन। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके साथ। देखो, ये तो याद करना है, ठीक है भाई। आप नीट की तैयारी करो जी, आपको मैक्सिमम कितना टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए भाई, 2 मिनट। 2 मिनट में आप ये चीज अगर याद नहीं है ना तो आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे भाई। सब याद करना। याद कैसे होगा सर? याद बार बार पढ़ने से होगा। आप चीजों को बार बार देखो, बार बार पढ़ो, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स बना लो। हम लोग मेट्रो में चलते हुए पढ़ते थे, ठीक है। मेट्रो में चल रहे हो, पढ़ रहे हो, A4 साइड पेपर पर लिख लिया, मेट्रो में बैठे पढ़ते जा रहे, कहीं जा रहे पढ़ते जा रहे। भाई वो नशा होना चाहिए पढ़ने का। थोड़े दिन तक आपको 10-20-25 दिन में आपको आदत पड़ जाती है। 20-25 दिन तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन 20-25 दिन में आदत पड़ जाती है। मोबाइल नहीं, मोबाइल से मत पढ़ना भाई। मोबाइल में आप वो स्क्रीनशॉट ले लेते हो और वो PDF, अरे भाई होता नहीं। आप पढ़ना शुरू करोगे, नोटिफिकेशन आएगा, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का भाई। स्क्रीन देखते ही आंखें हाथ फड़फड़ाने लगते हैं। नहीं, पेपर देखने की आदत डालो। पेपर देख के मजा ही आ जाता है, ठीक है। पेपर पे लिखो, ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लो भाई। इलेक्ट्रोस्ट अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो मैकेनिक्स से पढ़ाऊंगा ना, मजा आ जाएगा आपको। मैकेनिक्स बेताज बादशाह में मैकेनिक्स का वो जो पढ़ाऊंगा तो मजा ही आ जाएगा आपको। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ढंग से पढ़ो। गारंटी लेता हूं कि आपका फिजिक्स का डर निकाल दूंगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन ठीक है। 2 माइक्रोकूलम चार्ज, 4 माइक्रोकूलम चार्ज, 6 माइक्रोकूलम चार्ज। इन तीनों चार्ज को मैंने 1 मीटर के सेपरेशन पे रख दिया, ठीक है सर। फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम चार्ज पे मुझे नेट फोर्स निकालना है सर, ठीक है। कितने पे निकालना है सर? 2 माइक्रोकूलम चार्ज पे निकालना है, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम कितने पे? 2 माइक्रोकूलम पे निकालना है। क्या समझ पा रहे हैं आप? हाँ सर, मुझे समझ में आ रहा है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। आओ देखते हैं, ठीक है। अब बताओ, अभी तक कितने चार्ज होते थे? सिर्फ 2 ही चार्ज होते थे। ये इस पे लगा देता था, ये इस पे लगा देता था, लेकिन अब कितने हो गए? 3 चार्ज। पक्का? समझ में आ रहा है क्या? अब क्या यूज करेंगे हम? वेक्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आया क्या? अच्छा, तीनों चार्ज का साइन क्या है? सेम है। मतलब ये 4 कूलम चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसके ऊपर चार्ज निकालना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने से पहले किसके ऊपर निकालना है सर? 2 माइक्रोकूलम के ऊपर निकालना है। तो आपको 2 माइक्रोकूलम आइडेंटिफाई कर देना है। बिल्कुल सर। अब आपको क्या करना है? पहले जो सबसे पास हो उसको लेकर आओ। सबसे पास कौन है? 4 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ये अपना असर दिखाएगा, फोटो खिंचवाने आएगा इसके साथ। हाँ सर, इसको लाते ही आप क्या करोगे? इधर की तरफ फोर्स लगा दो। हाँ सर, फोर्स लगा दो। कितना फोर्स लगा दो सर? F बराबर F1 बराबर K। हाँ सर, Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है? 4 माइक्रोकूलम। हाँ सर, समझ में आ रहा है? अपॉन 1 का स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल सर। क्या एक ही चार्ज था? नहीं सर, एक चार्ज और है। कितना?
6 माइक्रोकूलम। अब ये आएगा अपना असर दिखाएगा। हाँ सर, ये भी असर दिखाएगा क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो रिपल करेगा, तो इसी डायरेक्शन में लगेगा सर। हाँ सर, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो F2 बराबर कितना आएगा, के Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम चार्ज, Q2 कितना है सर, अब 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है अब 1 मीटर और 1 मीटर, 2 मीटर का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है सर, आ रहा है सर, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो, 12 के अपॉन 4 कितना आएगा, 3 के आएगा। अच्छा सर, क्या दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं? हाँ सर, तो F नेट कितना हो जाएगा सर, F1 प्लस F2 मतलब 8 के प्लस 3 के मतलब 11 के। क्या समझ में आया सर? हाँ सर, समझ में आ गया सर। क्या करना है सर, सबसे पहले आपको वो फोर्स आइडेंटिफाई करना है जिसपे आपको चार्ज आइडेंटिफाई करना है जिसपे आपको फोर्स निकालना हो। हाँ सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ज आइडेंटिफाई करना है, फोर्स निकालना हो। उस चार्ज को आपको एक दूल्हे की तरह ट्रीट करना है। फिर आसपास उसके दोस्त हैं, वो क्या करने आएंगे, फोटो क्लिक करवाने आएंगे। समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले सबसे पास वाला फोटो क्लिक करवाता है तो वो आएगा, फिर दूसरा जो थोड़ा दूर होता है वो आता है, फिर वो आएगा, बट सेंटर में कौन रहेगा, हमेशा दूल्हा ही रहेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर, पक्का। अगला सवाल करें बेटा, सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन। अब क्या करूं मैं, ठीक है, क्या करूं मैं, फाइंड आउट, वही सवाल, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज। सवाल वही है, सेम, 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लस का, ठीक है, 1 मीटर पे, अब -4 माइक्रोकूलम चार्ज, और यहां फिर से वही 6 माइक्रोकूलम चार्ज 1 मीटर पे। क्या समझ पा रहे हो क्या? अब क्या किया मैंने, बीच वाले चार्ज का साइन चेंज कर दिया। पहले ये प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस हो गया सर। किस पे निकालना है सर, 2 माइक्रोकूलम चार्ज पे मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, कितना, 2 माइक्रोकूलम चार्ज। पक्का सर? हाँ सर। अच्छा, ये माइनस है और ये प्लस, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा सर। क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो मैं इधर फोर्स लगा दूं F1, हाँ लगा दो सर। कितना लगेगा सर, बोलो सर, K, हाँ सर, 2, हाँ सर, 4, हाँ सर, अपॉन 1 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आया सर, बिल्कुल आ गया सर। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, 6 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्या करेगा सर, रिपल करेगा सर, बिल्कुल करेगा सर। किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितना लगेगा F2, बोलो सर, कितना लगेगा F2, बोलो बोलो, K 2 6 अपॉन 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस 1 और 1 2 मीटर हो गई। हाँ सर, तो क्या आएगा आंसर, F2 की वैल्यू क्या आ गई सर, 12 के अपॉन 4, कितना आया, 3 के आया। कितना आया, 3 के आया। अब मुझे समझाओ, क्या फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई? इधर कितना लग रहा है सर, इधर नेट फोर्स लग रहा है 8 के, इधर कितना लग रहा है सर, 3 के लग रहा है। कौन ज्यादा, 8 के वाला ज्यादा है, तो नेट किधर आएगा, जिधर फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का होता है। पक्का सर? हाँ सर, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या? तो जिधर नेट फोर्स किधर आएगा, जिधर मैग्नीट्यूड फोर्स का ज्यादा होगा। तो 8 के F नेट क्या होगा सर, 8 के माइनस 3 के इक्वल टू 5 के। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, मुझे बस उस फोर्स को आइडेंटिफाई कर लेना है और उसके ऊपर चार्ज लिखकर आना, फोर्स लगा देना, बस खत्म, और वेक्टर सम कर लेना है। हाँ सर, अगला सवाल करें सर, एक क्वेश्चन और देखा जाए सर। हाँ सर, ठीक है, क्यू चार्ज मैंने कहा इसकी साइड ए रखा है। आपको क्या निकालना है, किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना है। भाई बस प्रैक्टिस चल रही है, ये मत देखो हिंदी इंग्लिश, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। पक्का सर? हाँ सर। कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, मतलब ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। हाँ सर, मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन
एनी चार्ज, मैं अंग्रेजी में ऐसा लिख सकता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, पक्का। लेकिन वो मेरे मतलब नहीं है अभी, मुझे क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, हमें बस कॉन्सेप्ट सीखना है, पक्का सर। हाँ सर। अच्छा ये क्यू ये क्यू ये क्यू, तीन चार्ज रखे, हाँ सर पक्का सर। अच्छा ये वाला ये वाला ये वाला, मैं किसी एक को चूज कर लूं, किसी पे भी चूज कर लूं, मैंने कहा इसको मैं चूज कर लेता हूं, इसको मैंने क्या चूज किया, दूल्हा चूज किया, पक्का सर। अब ये भी आएगा फोटो खिंचवाने और ये भी आएगा, पक्का सर। अच्छा मुझे पता है ट्रायंगल है ए ए, तो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड क्या है सेम, तो एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल सर पक्का। हाँ अच्छा मुझे बता, पहले मैं इस चार्ज को लेकर आऊं, इस चार्ज को लेकर आऊं तो किधर फोर्स लगाएगा सर, रिपल करेगा, बिल्कुल सर करेगा रिपल, क्या करेगा, रिपल करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो एफ की वैल्यू क्या लिखूं मैं, के क्यू इंटू क्यू, में सेम मैग्नीट्यूड है ना, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, तो क्या मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकता हूं, बिल्कुल सर पक्का। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये भी क्यू है, सेम मैग्नीट्यूड, क्या डिस्टेंस भी सेम है, क्या ये इधर अलोंग द लाइन इधर फोर्स लगाएगा, हाँ सर, कितना लगाएगा सर, सेम ही फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर, हाँ सर। अच्छा अब दो फोर्स लग रहे हैं, नेट फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे हम, वेक्टर सम करेंगे, हाँ सर कल हमने सीखा है, पक्का सर। अच्छा ये एंगल कितना 60 डिग्री, ये एंगल कितना 60 डिग्री, ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना 60 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, पक्का सर। हाँ तो नेट फोर्स कुछ ये आएगा, हाँ सर, एफ नेट कुछ ये आएगा, हाँ सर। चलो एफ नेट फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यू एफ मान लिया मैंने, तो एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी, एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी, याद करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए की जगह एफ स्क्वायर, बी की जगह एफ स्क्वायर, ठीक है, 2a एफ इंटू एफ कॉस थीटा गया कॉस 60। कोई डाउट, नो डाउट सर, बिल्कुल नहीं, तो लिखूं मैं, हाँ सर बिल्कुल लिख दो, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, खत्म, हाँ सर, 3f स्क्वायर सर, तो √3f आया, एफ नेट की वैल्यू क्या आई, √3f, एफ की वैल्यू क्या है √3 स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर, क्या समझ में आया, हाँ सर, फटाफट करो फटाफट करो। देखो ये मत सोचो कि हिंदी में लिख दिया सर, मैं अंग्रेजी में भी लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा भाई बोल दो आराम से, 3 charges placed on the equilateral triangle of a vertex of a equilateral triangle, find out the net force on the any vertex, पक्का। अभी आपको प्रैक्टिस करना है, हाँ फिजिक्स सीखनी है, अंग्रेजी फिजिक्स सीखनी है, पक्का, हाँ सर बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ सर हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा, आप करोगे, एक स्क्वायर की साइड पे, हाँ सर क्या है सर, स्क्वायर है विद साइड ए, इसके वर्टेक्स पे मैंने क्यू 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 और क्यू, समझ में आ रहा है क्या, क्यू 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 और क्यू चार्जेस रख दिए, पक्का सर, हाँ सर, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने स्क्वायर के वर्टेक्स पे क्यू क्यू चार्ज रख दिए, पक्का। अब मुझे बताओ, किसी भी एक वर्टेक्स के चार्ज पे मुझे नेट फोर्स निकालना है, पक्का पक्का, मैंने कहा यहां पर मुझे नेट फोर्स निकालना है, पक्का पक्का, हाँ किसी भी, वही सेम सवाल, किसी भी वर्टेक्स के चार्ज पर नेट फोर्स, हमें क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है, पक्का सर। हाँ क्या इसकी साइड ए है, हाँ सर, इसकी साइड ए है, हाँ सर, इसकी साइड ए है सर, इसकी साइड ये है सर, हाँ सर, हमें ये आता है, पक्का। हाँ और देखते हैं, अच्छा दूल्हा कौन है, मैंने इसको दूल्हा माना, ठीक है, पहले कौन आएगा, ये आएगा, पक्का ये आएगा, हाँ किधर फोर्स लगाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, सब क्या है पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, रिपल करेगा, सर करवा दो रिपल, क्या आएगा, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर, पक्का सर, हाँ सर, क्या ये वाला आएगा, हाँ सर, किधर आएगा, इधर की तरफ रिपल करेगा, हाँ सर, एफ बराबर क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर सर, पक्का, हाँ समझ में आ रहा है क्या, हाँ के क्यू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, हाँ सर। अच्छा सर एक और चार्ज रखा है, हाँ सर, अब ये आएगा सर, हाँ सर, क्या इसकी यहां से डिस्टेंस ए है, नहीं सर, ये तो ये डिस्टेंस है अलोंग द लाइन जॉइनिंग, हाँ सर, क्या दूरी होगी, ये वाली दूरी चाहिए, ये ए और ये ए, तो ये क्या आएगा, पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2a, क्या हो जाएगा, √2a, तो यहां मैं फोर्स लिखूंगा तो क्या आएगा, एफ, बोलो भाई एफ क्या आएगा, ये वाला एफ डैश बोल दूं, हाँ सर, एफ क्या आएगा, के
बोलो Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन रूट 2a का होल स्क्वायर। क्या कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 फोर्स। अच्छा ये फोर्स इधर ही लग रहा है। अच्छा ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। हाँ सर। तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ ये ए और ये, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जो इसी के अलोंग आएगा? हाँ सर, इसी के अलोंग रिजल्टेंट आएगा। तो एफ रिजल्टेंट मैं लिख दूं। एफ रिजल्टेंट क्या होगा? आप फाइंड करते हैं। अगर मैं एफ रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट क्या आएगा? बोलो भाई, एफ स्क्वायर प्लस 2f f1 एफ स्क्वायर इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो क्या आएगा यहां से? रूट 2f स्क्वायर मीन्स रूट 2f। नहीं समझ में आया सर? आ गया? पक्का 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 पक्का। तो एफ नेट लिखूं तो क्या आएगा? पहले तो ये ऐड करो कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस दिस रूट 2f की वैल्यू क्या है सर? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या कोई डाउट है सर? नो सर, हमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक समझ में आ गया सर? हाँ यहां तक समझ में आ गया। क्या आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़। क्वेश्चन देखते हैं। आओ सर देखते हैं सर। ठीक है, फिर स्क्वायर विथ साइड ए। हाँ सर आओ देखा जाए। स्क्वायर की साइड क्या है? क्यू 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 क्यू। ये सेंटर पे मैंने कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया। पक्का सर? फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू और सेंटर चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करता हूं आपसे। एक छोटी सी चीज पढ़ा देता हूं। हाँ क्या पढ़ा देता हूं? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं ये क्या है सर? देखो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन की अगर मैं बात करूं तो कुछ होते हैं, जैसे ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है? ट्रायंगल। अगर इसकी साइड ए है, ये है, पक्का साइड क्या है? ए। पक्का साइड सेम है। पक्का रेगुलर पॉलीगन है, साइड क्या है? सेम है। अगर मैं इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस की बात करूं, ये तो आपको याद करना है, तो ये क्या आता है? ये बाई रूट 3 आता है। क्या आता है? ए बाई रूट 3 आता है। हाँ सर ये हमें आता था। नहीं आता है तो याद कर लो। उसी प्रकार अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, किसकी बात करूं? स्क्वायर की। ये भी ए, तो उसके सेंटर से ये जो दूरी आएगी वो क्या आएगी सर? ए बाई रूट 2 आएगी सर। पक्का सर? ए बाई रूट 2 आएगी। अभी हमने सीखा है पूरी दूरी क्या हो जाएगी? रूट 2a। पक्का अपॉन 2 करोगे तो a बाई रूट 2 हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे बात करूं पेंटागन की, मतलब ये 5 साइड है, इसके सेंटर से अगर मैं ये दूरी पूछूं ये और ये, तो ये क्या दूरी होगी? 5a/6। क्या होगी? 5a/6। नहीं समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। पक्का सर? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं हेक्सागन की, पक्का कितनी साइड हैं? 6 साइड हैं। अगर मैं पूछूं तीनों की, ये सेंटर से ये वाली दूरी अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये वाली, तो ये दूरी क्या होगी सर? ए ही होगी। क्या होगी? ए ही होगी। क्या कोई डाउट है सर? नहीं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। रेगुलर पॉलीगन की बात करूं ना, तो इसका मतलब वो तो साइड बराबर है, तो आपको जानते ही हो साइड बराबर होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है। हाँ सर। अच्छा ये तो याद कर लो भाई, ये याद करते ही सवाल करना आसान। मैं कल भी बताया हूं, हमेशा बताता हूं कि सवाल करने के लिए आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, मतलब कुछ याद तो होना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट से आपके एप्लीकेशंस होते हैं, बट जो डाटा है वो तो आपको याद होने ही चाहिए। तो ये डाटा तो आप रट ही लो, याद कर लो। ठीक है, अगर ये बात करो, अच्छा क्यों नेट चार्ज मुझे कहां चाहिए? सेंटर वाले चार्ज पे चाहिए, ये सवाल है। हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ ये साइड क्या है? ए। 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 अब मुझे बताओ ये वाली दूरी क्या होगी सर? अभी हमने देखा क्या होगी? ए बाई रूट 2 होगी। ए बाई रूट 2 होगी। क्या ये भी सेम होगी? ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी। अच्छा सर, पक्का सर। अच्छा ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? हाँ सर। इसका भी सेम है क्या? अगर मैं बात करूं यहां से अगर कोई चार्ज यहां एक्ट करेगा, हाँ सर, कितना फोर्स लगाएगा सर? एफ की वैल्यू क्या आएगी सर? एफ बराबर के क्यू इंटू क्यू अपॉन, बोलो, ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। हाँ सर।
क्या इतना ही फोर्स इधर F लगाएगा? हाँ सर। क्या इतना ही फोर्स इधर F लगाएगा? हाँ सर। क्या इतना ही फोर्स इधर F लगाएगा? हाँ सर। क्योंकि ये सब क्या है? पॉजिटिव। ये भी क्या है? पॉजिटिव। क्या सब एक दूसरे को रिपल करेंगे? हाँ सर। अगर मैं बात करूं Q की, सोचो ये वाला Q इधर लगा रहा है F, पक्का सर। ये वाला Q इधर लगा रहा है F, हाँ सर। ये वाला Q इधर लगा रहा है F, हाँ सर। ये वाला Q इधर लगा रहा है, हाँ सर। पक्का समझ में आ रहा है क्या? पक्का। अच्छा, क्या सब 90 डिग्री पे लग रहे हैं? हाँ सर। क्या सेम मैग्नीट्यूड के? हाँ सर। कल हमने क्या सीखा था? 4 फोर्स विद सेम मैग्नीट्यूड। हाँ सर। तो F नेट क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझ में आया? ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कर देगा कैंसिल, क्या हो जाएगा? 0। क्या आपको समझ में आया? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। क्या आगे बढ़े? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, स्क्वायर विद साइड ए। हाँ सर। स्क्वायर विथ साइड ए। क्या साइड है? ए साइड है, ठीक है। क्यू 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 क्यू, ठीक है। मुझे नेट फोर्स यहाँ सेंटर पे चाहिए। कहाँ पे? सेंटर पे नेट फोर्स। इसको माइनस क्यू कर लो, इसको भी माइनस क्यू कर लो। ए और ए, ठीक है। साइड क्या है? ए। नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज। नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज। हाँ सर। आओ देखते हैं सर, पक्का। हाँ, अब मुझे बताओ कितने चार्जर रखे हैं? 4 चार्जर, ठीक है। ऊपर वाले क्या हैं? पॉजिटिव। नीचे वाले क्या है? नेगेटिव। कहाँ चाहिए? सेंटर पर चाहिए। तो दूल्हा कौन हुआ? सर सेंटर वाला दूल्हा हुआ, पक्का सर। सारे चार्ज इसके पास आएंगे फोटो क्लिक करवाने, हाँ सर। सारे इसी के पास आएंगे, हाँ सर। फोर्स लगाने, हाँ। सबसे पहले मैं इसको लिख लूं, हाँ सर। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या है? अभी हमने फाइंड किया था, बोलो क्या है भाई? ए बाई √2 सर, पक्का सर। इधर फोर्स लगा दूं, हाँ लगा दो सर। कितना लगाऊंगा? एफ की वैल्यू क्या आएगी सर? एफ की वैल्यू आएगी के, हाँ सर, पक्का। के बोलो, के और क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? ए बाई √2 का होल स्क्वायर। हाँ सर, कोई डाउट नहीं सर। अच्छा मुझे बताओ ये वाला किधर लगेगा सर? ये वाला इधर लगेगा। अरे सर, ये वाला इधर लग रहा है, ये वाला इधर लग रहा है। हाँ सर, पक्का सर। हाँ सर। अच्छा पूछो तो, ये माइनस और ये प्लस क्या होगा? अट्रैक्ट होगा सर। ये वाला भी इधर लगेगा। किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। ये प्लस और ये माइनस, ये वाला भी इधर ही लगेगा। नहीं समझ में आया सर? पक्का सर। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या है चार्जेस फोर्स का? सेम है। तो क्या इसको 2F लिख दूं? हाँ सर। इसको भी 2F लिख दूं? हाँ सर। एंगल वेट 90 डिग्री सर, पक्का सर, पक्का। हाँ सर। तो F नेट क्या लिखूंगा सर? बोल दो भाई, क्या लिखूंगा? √2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू 2F cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0 सर, पक्का। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पर? बोलो सर। 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर सर, तो क्या हो जाएगा? 8F स्क्वायर हो जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा? 2√2F हो जाएगा सर, पक्का। F नेट क्या आया? 2√2F आया। F की वैल्यू क्या है सर? 2√2F की वैल्यू क्या है? KQ अपॉन A बाई √2 का होल स्क्वायर सर। अरे सर, फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं सर। हाँ सर, क्वेश्चन तो हमारे फटाफट हो रहे हैं। क्या कोई डाउट है? नो सर, हमें कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा, एक आपको कर रहा है क्वेश्चन, अभी जस्ट प्रैक्टिस करिए आप। क्या करना है? ठीक है, मैंने एक स्क्वायर बनाया, हाँ सर। स्क्वायर कॉपी में प्रैक्टिस करना शुरू करिए। स्क्वायर साइड ए सर, हाँ। क्यू 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 और क्यू, पक्का। हाँ, मैंने भी यहाँ भी एक क्यू रख दिया, पक्का सर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसको A B C D, मैंने इसके नाम दे दिए। फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन B, फाइंड F नेट ऑन B। आपको F नेट ऑन B पे निकालना है, ठीक है। आपको करके आना है कॉपी में, कल करिएगा, ठीक है। अभी करिए, घर पे कर लीजिए, कोई आराम से। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं, जैसे ऑफलाइन में होता है, ठीक है, पक्का। ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ तो आपको ऐसे भी सीख रहा है, ठीक है। हाँ, इसको आपको करना है कॉपी। हाँ सर, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, तीनों लगाएंगे, ठीक है। सब पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? सब रिपल करेंगे, ठीक है। आपको ये फोर्स फाइंड करके आना है, कल मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है, पक्का। आगे बढ़े। हाँ, देखते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन देखा जाए। हाँ सर, देखते हैं, आओ, ठीक है, आओ देखते हैं बेटा अच्छे से। हाँ, देखते हैं, आओ, ठीक है, पक्का। अच्छा, ये अगर मैं हेक्सागन ले लूं? हाँ सर, ले लीजिए सर, पक्का पक्का।
हाँ सर मैंने हेक्सागन ले लिया। हाँ सर यहाँ क्यू चार्ज रख दूं, 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 यहाँ क्यू चार्ज रख दूं। नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, बताओ नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू क्या होगा? नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू क्या होगा बताओ? पक्का? हाँ सर एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू बोलो कितना होगा सर? सर पता है मुझे, ये दूरी अगर ये ए है, 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 तो ये इधर लगाएगा। हाँ सर कितना लगाएगा बोलो? एफ की वैल्यू क्या आएगी? एफ की वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर। क्या इतना ही ये इधर लगाएगा? हाँ सर। क्या इतना ही ये इधर लगाएगा? हाँ सर। क्या इतना ये इधर लगाएगा? हाँ सर। क्या इतना ये इधर लगाएगा? हाँ सर। क्या इतना इधर लगाएगा? हाँ सर। तो एफ नेट क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। पक्का सर? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा अब इसी में मैं एक और सवाल बनाता हूं, आप करके दिखाइए। चलिए स्मॉल क्यू और ए एक जैसे नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल क्यू कर देता हूं। क्यू 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 चार्ज रख दूं। ये साइड क्या है? ए ए ए ए ए ए साइड, ठीक है। और एक सेंटर पे मैं चार्ज रखता हूं स्मॉल क्यू। क्या चार्ज रखता हूं? स्मॉल क्यू। फाइंड आउट द नेट फोर्स, फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर स्मॉल क्यू चार्ज। सर सॉल्व करिए, चलिए बताइए कैसे होगा। अब क्या कैंसिल होगा? नहीं सर, अब यहाँ तो कोई फोर्स चार्ज ही नहीं रखा है सर, तो कैसे कैंसिल होगा? नहीं होगा सर। क्या ये वाला अपना सर दिखाएगा? किधर दिखाएगा सर? नीचे की तरफ। पक्का सर। ये वाला इधर की तरफ। हाँ सर। ये वाला इधर की तरफ सर। हाँ सर। क्या सर कितने? 1 2 3 4 5 फोर्स आएंगे सर। हाँ पक्का। अब इनका वेक्टर सम करूंगा क्या? हाँ सर। कितना लंबा प्रोसेस है, कुछ शॉर्ट में बताइए, कुछ हल्का फुल्का सर जो समझ में आ जाए, जो नीट में कर लूं मैं, जेई मेंस में कर लूं 1 मिनट में। हाँ सर कैसे करेंगे? वैसे तो आएगा नहीं, सवाल बस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी आपको आना तो चाहिए। कैसे करेंगे सर? अच्छा ये क्यू ये क्यू ये क्यू, यहाँ नेट चार्ज यहाँ कितना है सर? 0 है सर, चार्ज इसके अंदर। पक्का? अगर मैं यहां पर जीरो को प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कर लूं तो सर, अरे सर ये तो समझ में आ रहा है सर। क्या 0 को मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू कर सकता हूं? हाँ सर। अच्छा अब तो ये क्यू इसको, 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 सारा चार्ज कैंसिल कर देगा सर। सारा फोर्स कैंसिल कर देगा सर। हाँ सर। बचेगा कौन? अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वाला पूरा का एफ नेट तो 0 ही आएगा सर। हाँ सर एफ नेट क्या आएगा? 0 ही आएगा सर। बचेगा कौन? सिर्फ माइनस क्यू बचेगा। और हमें पता है ये साइड क्या है? ए साइड है, तो ये वाली भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी सर? पक्का सर एफ नेट क्या लिखूंगा मैं? के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर। किधर लगेगा सर? अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा सर? अट्रैक्ट करेगा। ऊपर वाला क्या है? पॉजिटिव। नीचे वाला क्या है? निगेटिव। तो किधर लगेगा? नीचे की तरफ। किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या समझ में आया सर? हाँ सर समझ में आ गया। अब मैं ऐसे कहीं भी रख सकता हूं, मैं स्क्वायर पे रख दूं, कहीं भी बना दूं। पक्का सर? बना दो, क्वेश्चन ही तो बनाना है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए भाई। ये क्यू ये क्यू ये क्यू, यहां फोर्स निकालना है सर। क्या करूं सर? बोलो भाई यहाँ एक स्मॉल क्यू रख देता हूँ। क्या करूँ भाई? हाँ चार्ज ही नहीं। अब क्या वेक्टर सम करूंगा? इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा? नहीं करूंगा। मैंने यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा सर, ये सबका क्या हो जाएगा? नेट 0। इसका मैं लिख दूंगा। हाँ सर। नहीं आया सर। देखो कॉन्सेप्ट सीख लो भाई, कॉन्सेप्ट में ही फिजिक्स है, बाकी तो सब समझ में आई जाती चीजें। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। एक और करें? हाँ सर एक और करते हैं, मजा आ रहा है सर बहुत अच्छे से, सवाल ही में तो मजा है। हाँ सर कर लीजिए सर, बिल्कुल सर कर लीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है मैंने कहा इस बार मैं पेंटागन ले लूं सर। हाँ ले लीजिए सर पेंटागन, बिल्कुल सर। हाँ सर मैंने कहा यहाँ क्यू चार्ज रखा है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, ठीक है। यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू। पक्का सर? हाँ सर। यहाँ सेंटर पे मैंने क्या रखा? स्मॉल क्यू रख दिया सर। फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। पक्का? हाँ सर। कौन दूल्हा है सर? बीच वाला।
पक्का इसी के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है सर। तो क्या करूं सर, बताओ सर, ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, अभी हमने सीखा है कितनी होती है, 5a/6, 5a/6। ए क्या है, साइड ऑफ द पेंटागन, पक्का हाँ सर 5a/6। ये वाली भी दूरी कितनी होगी 5a/6, ये वाली कितनी होगी 5a/6, ये वाली कितनी होगी 5a/6, पक्का सर हाँ। अब मुझे बताओ, ये वाला अपना असर दिखाएगा, 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 हाँ सर पक्का। तो क्या मैं फिर वेक्टर सम करूं, नहीं सर, अभी तो सिखाया आपने सर, सब चार्ज रखें, यहां पर भी एक जीरो है तो क्या करो, प्लस क्यू और माइनस क्यू सर, हाँ सर। और ये क्या करेगा, ये तो नेट जीरो कर देगा, हाँ सर। ये क्या करेगा, एफ नेट जीरो कर देगा सर। बचेगा कितना, माइनस क्यू, दूरी कितनी 5a/6। तो के क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू है, दूसरा क्या है, क्यू है, अपॉन बोलो 5a/6 का होल स्क्वायर सर। किधर की तरफ लगेगा सर, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स तो इधर लगेगा। याद रखना, जिसके ऊपर फोर्स निकालना होता है मैं उसी के ऊपर फोर्स डिनोट करता हूं, ये याद रखना, पक्का ना सर। दूल्हा है, दूल्हे के पास आएंगे लोग, पक्का असर इसी का होना चाहिए, पक्का ना। ये तो आ रहा है, खाली आके चला जाएगा, पक्का इंपॉर्टेंस आपको इसी को देना है, हाँ सर। ऐसा कुछ बच्चे करते ये वाला फोर्स लगा रहा तो इसी में दिखा देते, भाई ऐसा नहीं होगा, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, कर मत देना ये गलती। समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर पक्का सर, हाँ मुझे चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक आप करो, चलो करते हैं सर। देखो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो सवाल खटाखट बना दूं यार, कुछ भी करवा लो, बस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, सवाल बनाने में टाइम ही नहीं लगते, ठीक है। फिर सेंटर पे क्यू चार्ज, क्यू 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 क्यू, और यहां मैं क्या रख दूं सर, इस बार यहां मैं माइनस क्यू रख देता हूं सर। आप बताइए, मैंने क्या रख दिया यहां पर, माइनस क्यू। 1 2 3 4 क्यू क्यू रखे, साइड क्या है सर, ए ए ए ए ए सर। अब बताइए कैसे होगा सर, पक्का ये डिस्टेंस हमें आती है सर, कितनी होगी डिस्टेंस, 5a/6, अभी सीखा मैंने, कितनी होगी 5a/6। अच्छा अब क्या करूं सर, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वही करना है, क्या करो, प्लस क्यू और माइनस क्यू। प्लस क्यू क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा, और माइनस 2q बचेगा। तो मैं आपको बात करूं, q और 5a/6 पे माइनस 2q, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, एफ नेट क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ माइनस क्यू माइनस 2q हो जाएगा, पक्का सर पक्का। इसके ऊपर निकालना है तो इधर की तरफ एफ आएगा, कितना हो जाएगा एफ, क्या आएगा, के क्यू इंटू 2q अपॉन 5a/6 का होल स्क्वायर। क्या कोई डाउट, नहीं सर हमें कोई डाउट नहीं है, हमें सवाल समझ में आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं, हाँ सर आगे बढ़े, हाँ सर क्वेश्चन देखते हैं, हाँ सर ठीक है। -5 कूलम चार्ज, हाँ सर ये किस पोजीशन पर रखे हैं सर, ये रखे 1, 2, 4 पे रखे हैं सर, हाँ सर। और दूसरा चार्ज मैं रख दूं 2 कूलम, कितने पे रख दूं, कितने पे रख दूं सर, 2, 6, 2 पे रख दूं, 2, 6, 2 पे रख दूं, क्या समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर पक्का। अच्छा ये दो चार्ज रखे हुए हैं, हाँ सर। अब तो 3D में चले गए चार्ज, किस में चले गए, 3D में, पक्का। ये क्या लिखा हुआ है 1, 2, 4, x में 1, y में 2, पक्का, और z में 4, पक्का, हाँ सर। ये क्या है, x में 2, y में 6, पक्का। ये क्या है, चार्जेस की पोजीशन रखी हुई है। एफ नेट निकालना है सर, क्या निकालना है, एफ नेट। एफ नेट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, पक्का। अगर मैं 2 कूलम पे एफ नेट निकालना चाहता हूं सर, तो मुझे क्या चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए, पक्का सर, ये वाली दूरी चाहिए। तो इसको मैं आर बोल दूं, हाँ सर। आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा सर, पक्का सर, याद है तुम्हें, नहीं याद है, नहीं याद है, अरे यार पक्का, अबे याद है, हाँ नहीं याद है, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, क्या बात कर रहा हूं, ठीक है, ये x1 पक्का, ये y1, ये z1, ठीक है, ये a पॉइंट है। दूसरा बोलो, दूसरा पॉइंट ले लूं x2, y2, z2 ले लूं, हाँ सर b पॉइंट। इन दोनों के बीच की ये r दूरी चाहिए, पक्का r वेक्टर। तो r वेक्टर कैसे लिखा जाएगा सर, बोलो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1
के कैप। क्या समझ में आया सर? ये पोजीशन वेक्टर होता है सर। हाँ सर पक्का, तो यहां लिखो सर, पक्का लिखूं सर? हाँ सर 2 - 1 आई कैप प्लस 6 - 2 जे कैप प्लस 2 - 4 के कैप। क्या ये आर की आर पोजीशन वेक्टर आ गया? हाँ सर पक्का, हाँ पक्का। अच्छा फोर्स लिखना है मुझे, हाँ तो फोर्स बराबर क्या होता है बोलो? क्या वेक्टर फॉर्म यूज होगा? हाँ सर फोर्स क्या होता है? के की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ 9। Q1 क्या है? -5। Q2 क्या है? 2 कूलम अपॉन R की वैल्यू क्या है सर? R की वैल्यू तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं सर, पक्का। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये R वेक्टर क्या यहां पे लिखा होगा सर? I कैप प्लस 4 J कैप -2 K कैप। तो मॉड R कैसे निकला जाएगा सर? मॉड R होता है, बोलो इसका अगर मैं मॉड निकालूं तो क्या आएगा सर? √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा सर? पक्का 1 + 16 + 4 तो क्या हो जाएगा सर? बोलो सही है ना? 21 √21। क्या समझ में आया सर? हाँ सर तो मैं क्या लिखूंगा? √21 का होल क्यूब, पक्का सर। और यहां क्या आएगा? यहां आएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है सर? आई कैप प्लस 4J कैप -2K कैप। ये कल हमने सीखा था सर, ये अभी हमने सीखा है सर। क्या कोई डाउट है? नो सर हमें कोई डाउट नहीं है, हमें समझ में आ रहा है।